बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अदील मुमताज़। नज़र डालेंगे हेडलाइंस पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज लाहौर में मुलतवी की गई इलेक्शन रैली निकालेगी। रैली 2 बजे जमान पार्क से शुरू होगी। इमरान खान क़यादत करेंगे। PTI की दरख्वास्त पर ज़िले इंतज़ामिया ने रैली की इजाज़त दे दी। 25 शराइत भी आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक अदलिया और इदारों के खिलाफ तकारीर की इजाज़त नहीं होगी। कारोबारी मराकज़ को बंद नहीं कराया जाएगा। रैली शाम 5:30 बजे ख़त्म की जाएगी। इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होगी या नहीं? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत। वकील ख्वाजा हारिस ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देने और इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। दलाल जारी। PTI कारकुन ज़िलेशा की हलाकत का दूसरा मुकदमा मौत हादसा करार। इमरान खान, यास्मीन राशिद, फवाद चौधरी समेत दीगर रहनुमा भी नामजद। हक़ाइक़ छुपाने का इल्ज़ाम आयद। लाहौर के थाना सरवर रोड में दर्ज FIR के मुताबिक अली बिलाल को अस्पताल मुंतकिल करने वाले मुलज़मान के बयान पर मुकदमा दर्ज किया गया। कराची में पुलिस मुकाबले के PO हमले का मास्टर माइंड साथियों समेत हलाक हो गया। SSP CTD के मुताबिक माई खाड़ी मिजार मंगो पीर के करीब मुकाबला हुआ। 2 मुलजिम गिरफ्तार हुए। हलाक दहशतगर्द की शनाख्त आयतुल्ला के नाम से हुई। मारे गए दहशतगर्द कराची में एक और हमले की प्लानिंग कर रहे थे। तोशाखाना से किसने क्या लिया? हुकूमत ने रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया। तोशाखाना का 2002 से 2022 तक का रिकॉर्ड सरकारी वेबसाइट पर जारी। साबिक सदूर, वज़राए आज़म, वज़राए आला और दीगर हुकाम को मिले तहफ़ का रिकॉर्ड शामिल। परवेज़ मुशर्रफ, शौकत अजीज़, यूसुफ रज़ा गिलानी, परवेज़ अशरफ, नवाज शरीफ को तहफ़ मिले। शाहिद हक़ान अब्बासी, आरिफ अलवी, इमरान खान, शहबाज शरीफ के तहफ़ का रिकॉर्ड भी मौजूद। हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं कि चीन की अहम सियासी सरगर्मी आज बीजिंग में इख्तिताम पजीर हो चुकी है, जिसमें कई अहम फैसले किए गए हैं। मजीद इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ बीजिंग से मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शाहिद अफराज खान। जी शायद बताइएगा कि चीन की जानिब से क्या अहम फैसले किए गए हैं जो दुनिया के लिए अहमियत रखते हैं। जी, चीन के सियासी कैलेंडर की अहम तरीन सियासी सरगर्मी 2 इजलास बीजिंग में इख्तिताम पजीर हो चुके हैं और इस दौरान दुनिया ने देखा कि कई अहम फैसले सामने आए हैं, जिनमें सबसे अहम फैसला चीनी सदर शी जिनपिंग की तीसरी मुद्दत के लिए बतौर सदर उनका इंतखाब था। इसके अलावा चीन के नए वज़ीर-ए-आज़म ली च्यांग भी हल्फ उठा चुके हैं और इसके साथ साथ जो कई अहम वजारतें हैं, उनके जो वजीर हैं, उनकी तकरीरें भी अमल में आ चुकी हैं। और साथ साथ दुनिया ने यह भी देखा कि चीन ने साल 2023 के हवाले से अहम अहदाफ का ऐलान भी किया है, जिस पर दुनिया ने काफी तवज्जो दी है। और काबिल जिक्र जो अहदाफ हैं, उनमें आइंदा साल के लिए 5% जो GDP का हदफ रखा गया है, साथ साथ 12 मिलियन रोजगार के मौके यह हदफ रखा गया है। अफरात ज़र में कमी और फिर साथ साथ जो चीनी अवाम है उनकी समाजी बहबूद से वाबस्ता जो इकदाम हैं वो सामने आए हैं। कानून साजी की गई है। तो कहा जा सकता है कि चीन के 2 इजलास ये चीन की सियासी तारीख के अहम तरीन वाकयात में शामिल है। और आज भी चीनी सदर शी जिनपिंग ने इख्तितामी इजलास के मौके पर जो अपना खिताब किया, इसमें उन्होंने वाज़ेह किया कि चीन बरीन इंसान के हमनसीब समाज के तसव्वुर पर अमल पैरा रहेगा और चीन की तरक्की न सिर्फ चीनी अवाम के मफाद में है बल्कि दुनिया भी इससे वसी पैमाने पर मुस्तफीद होगी। तो आइंदा दिनों में हम ये तवक्को करते हैं कि इन 2 इजलासों की रोशनी में चीन की जानिब से मजीद अमली इक़दामात सामने आएंगे, जिससे दुनिया भी वसी पैमाने पर मुस्तफीद होगी। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।